और नाजरीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के हवाले से है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वाइस चांसलर की रिहाइश गाह और इंतजामी ब्लॉक के करीब एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा 100 मीटर की दूरी तक अब कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने धरने के लिए जगह मुतय्यन करने का इंतजामिया को हुक्म दे दिया है। यूनिवर्सिटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का भी हुक्म दे दिया गया है। एएमयू की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वीसी की रिहाइश गाह और इंतजामी ब्लॉक के करीब एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। 100 मीटर की दूरी तक अब कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाई कोर्ट ने धरने के लिए जगह मुतय्यन करने के लिए इंतजामिया को हुक्म दिया है और यूनिवर्सिटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का भी हुक्म दिया है। इस खबर पर हमारे साथ मुश्ताक आमिर फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुश्ताक, आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया, अचानक से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू की सिक्योरिटी के हवाले से इतना बड़ा फैसला सुनाया है? गौहर, मैं बता दूं कि ये अचानक से नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस की सिक्योरिटी की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया था, गुजारिश की गई थी। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें 3 नुकात हैं, 3 अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि वीसी की रिहाइश गाह और इंतजामी उमूर के दफातर हैं, जो ब्लॉक हैं, उससे 100 मीटर की दूरी तक कोई एहतजाजी धरना या रैली नहीं की जा सकती। दूसरी अहम बात इस फैसले में ये है कि एएमयू के पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगाने का हुक्म दिया गया है, खास तौर से मेन गेट पर, जिसको बाबे सर सैयद कहते हैं। बाबे सर सैयद पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे होगी। ये हाई कोर्ट का हुक्म है कि बाबे सर सैयद पर जो मेन गेट है वहां खास तौर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि आने जाने वालों पर निगाह रखी जाए। तीसरी अहम बात है कि अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी को यूनिवर्सिटी कैंपस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि ये पूरी जिम्मेदारी जो है तहफ़्फ़ुज़ की और सिक्योरिटी की, वो अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी को दी गई है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि पिछले दिनों जो अलीगढ़ में जो वहां पर हंगामा हुआ, तलबा के दरमियान, बैरूनी तलबा के दरमियान, बाहर से कुछ ऐसे अनासिर आ गए थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की, कुछ तशद्दुद हुआ, हंगामा हुआ। इसके बाद जो है जो तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था, उस पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो है एक तरह से हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस तरह के वाकयात दोबारा न हो। तो एक बहुत अहम फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे कि आपने बताया कि बाबे सैयद पर कैमरा लगाया जाएगा, या ये सिर्फ बाबे सैयद पर कैमरा लगाया जाएगा या यूनिवर्सिटी के हर बड़े गेट पर और हर बड़ी जो शाहराह गुजरती है वहां पर ये कैमरे लगाए जाएंगे? उसके अलावा जो एहतजाज होता है, जो स्टूडेंट्स का एहतजाज होता है, वो मोस्टली जो है वाइस चांसलर लॉज के पास होता है या एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पास होता है। तो ऐसी सूरत में अब जो तलबा हैं, जब उनका कोई एहतजाज होगा, कोई मांग होगी, तो उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? हाँ, देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि खास तौर से बाबे सर सैयद पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा और रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन साथ में ये अलीगढ़ के पूरे कैंपस में जहां पर जो है एंट्रेंस या एग्जिट है, जहां से लोग दाखिल होते हैं और बाहर जाते हैं, वहां पर भी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। दूसरी चीज जो धरनों के ताल्लुक से है, हाई कोर्ट ने एक मोतदिल राह अख्तियार की है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ये मशवरा दिया है कि वो तलबा से मशवरा करे, उनको एतमाद में लेके उनके लिए धरना और एहतजाज या प्रोटेस्ट करने की कोई जगह फराहम करे। चूंकि जो इंतजामिया का ब्लॉक है वहां पर और रिहाइश गाह है जहां वीसी की, वहां पर वो धरना आप नहीं दे सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, तो वो तलबा को एतमाद में लेकर उनसे मशवरा करके उनके लिए धरने और एहतजाज की कोई जगह मुतय्यन करे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खास तौर से यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कहा है। तो एक तरह से जो टकराव है तलबा और इंतजामिया के दरमियान आमतौर से एएमयू में रहता है, वो एक तरह से मुतदिल करने की कोशिश की गई है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि तलबा अपना जमहूरी हक, अपना एहतजाज भी वो दर्ज करा सके और यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर में किसी तरह का खलल ना पड़े। इस बात का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरा ख्याल रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आमिर इस तमाम तर जानकारी के लिए।